अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम डॉक्टर शबाना खान वारसिया नाजरीन हम डॉक्टर शबाना खान वारसिया आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं इस्लाम विद वारिस। अब तक हमने देखा 7वें रुकू तक का तर्जुमा, तफसीर और तावील। अब हम 8वें रुकू की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्सॉबीना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व आमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। बेशक ईमान वाले नेज़ यानी चाहे और यहूदियों और नसरानियों और सितारा परस्तों में से वो कि सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले दिन पे ईमान लाए और नेक काम करें, उनका सवाब उनके रब के पास है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। बतौर ज़ाहिरी हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो यहूदी हो या नसरानी हो, चाहे सितारा परस्त हो, यानी नजूमी हो, सितारों को पूजने वाले हो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अगर जो जिस नबी के दौर में आए हैं, जिस नबी के मानने वाले हैं, जिस नबी के उम्मती हैं, उनके बताए हुए तरीके पे चल रहे हैं और उनकी किताबों पे ईमान लाए हुए हैं और नेक काम कर रहे हैं और उनके बताए हुए तरीके पे चल रहे हैं, तो उनका भी अज्र उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और न उन्हें कुछ अंदेशा हो और न कुछ गम हो। जब उनका हक उनके रब के पास है तो उन्हें कुछ अंदेशा और गम करने की जरूरत नहीं। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। और जब हमने तुमसे ओहद लिया और तुम पर तूर को ऊंचा किया, तो जो कुछ हम तुमको देते हैं जोर से और उसके मजमून याद करो और इस उम्मीद पर कि तुम्हें परहेजगारी मिले यानी तक़वा मिले। सुम्मा तवल्लैतुम मिन ज़ालिका फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुम मिनल ख़ासिरीन। फिर उसके बाद तुम फिर गए, तो अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम टूटे वालों में हो जाते। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदू मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन। और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में से वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की, तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और फजअलनाहा निकालन लिमा बैना यदैहा व मा खल्फहा व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन। और हमने उस बस्ती का ये वाक़या उसके आगे और पीछे वालों के लिए इबरत कर दिया और परहेजगारों के लिए नसीहत है। वइज़ क़ाल मूसा, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रतन। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो। क़ालू अतत्तख़िज़ुना, बोले कि आप हमें हुज़ू, क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुआ, बोले कि आप हमें मशखरा बनाते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, फरमाया खुदा की पनाह कि मैं जाहिलों से हूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क़ालू उदू लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिय, बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि हमें बता दे गाय कैसी है। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला रुक़, कि वह एक गाय है न बूढ़ी और न अधसर, न बूढ़ी है और न अधेड़ उम्र की है, बल्कि उन दोनों के बीच में है। फ़अलू मा तुमरून, तो करो जिसका तुम्हें हुक्म है। क़ालू उदू लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, बोले अपने रब से दुआ कीजिए हमें बता देगा रंग कैसा है। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सुफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, कहा वो फरमाते हैं वो एक पीली गाय है जिसकी रंगत ढबढबाती देखने वालों को खुशी देती है। क़ालू उदू लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिय, बोले अपने रब से दुआ कीजिए हमारे लिए साफ बयान कर दे वो गाय कैसी है।
इन्नल बकरत तशाबिह अलैना, वो गाय कैसी है, बेशक गायों में हमको सुबह पड़ गया है। वो इन इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएं। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुल ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्स, कहा वो फरमाते हैं कि वह एक गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती है कि जमीन जोते न खेती को पानी दे। मुसल्लमतुल ला शियत फीहा, बेऐब है जिसमें कोई दाग नहीं। क़ालू आना जीत बिलहक़, बोले अब आप ठीक बात लाए। फ़ज़बहूहा वमा कानू यफ़अलून, तो उसे ज़बा किया और ज़बा करते मालूम ना होते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब हम 8वें रुकू की तरफ देखेंगे कि बेशक ईमान वाले ने यहूदियों और नसरानियों और सितारा परस्तों में से वो कि सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए और नेक काम करें, उनका सवाब उनके रब के पास है और उन्हें कुछ गम का अंदेशा नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो हमसे पहले नबी आए, उनके दीन को जो लोग मानते हैं, उनकी किताबों पे उनके उहद को जिन्होंने पूरा किया, उनके बताए हुए तरीके पे चलते हैं, उनका भी अजर हमारे रब के पास रखा हुआ है और उन्हें कुछ गम करने का अंदेशा नहीं है। सलमान फारसी अस्सलामुल्लाह अलैहि पे भी लोगों ने उंगली उठाई थी कि ये भी तो यहूदी हैं, अल्लाह अकबर, तो इनका क्या होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तायीद की थी यहाँ पे कि जो लोग पिछले नबी के दौर में पैदा हुए और उनके किताब पे ईमान ले आए, उनके ओहद को पूरा किए, उनके बताए हुए तरीके पे चले, उनके लिए भी रब की बारगाह में खैर है, उन्हें कुछ खौफ करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जब हमने तुमसे ओहद लिया, जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर को ऊंचा किया, तो जो कुछ हम तुमको देते हैं जोर से और उसके मजमून याद करो, इस उम्मीद पर कि तुम्हें परहेजगारी मिले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी इसमें बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम पे किताब नाज़िल नहीं हो, तो नबी हो तो तुम पे किताब नाज़िल नहीं हुई, तो उनके ओहद किया कि किताब नाजिल होगी तो हम तुम्हें मान लेंगे। किताब नाजिल हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने उस ओहद से अपना मुंह छुपा लिया, वो वादा तोड़ दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किताब पे चलने की कोशिश नहीं करते थे, उसे कबूल नहीं करते थे। तो ओहे तूर को ऊंचा किया, यानी हुक्म रब्बी के तहत पहाड़ उठ के उनके सरों के ऊपर आ गया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब ना मानोगे तो ये पहाड़ तुम्हारे सरों पे गिरा दिया जाएगा, तो डर के मारे फिर उस ओहद को उन लोगों ने मान लिया। तो ये तो डर से माना ना, यकीन से मानोगे तब तो तकवा नसीब होगा। और इसमें अल्लाह ने अपना जलाल पेश करने की कोशिश की है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने इसराइलियों को बताया कि अगर ना मानोगे तो ये पहाड़ तुम्हारे सर पे ही गिर जाएगा। और फिर उसके बाद तुम फिर गए, और जब सर को अपने पहाड़ पे देख लिया, समझा कि अब तो बस आज ही तक की जिंदगी है, जिंदगी खत्म, तो मारे डर के इस बात का इकरार कर लिया, मूसा अलैहिस्सलाम के पास हो गए। अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो तुम टूटे में से होते। अब वहां पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसराइलियों को समझा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो तुमने शर किया था, अगर अल्लाह की रहमत ना होती तो उसी दिन तुम खत्म हो गए रहते। अल्लाह अकबर। और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है तुम में से जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की। इस आयत में जिक्र आता है कि इसराइलियों को कह दिया गया था कि हफ्ते में एक दिन तुम इकट्ठा होना और उसके बाद से हमारी बात को सुनना। अल्लाह अकबर। एक महफिल रखी जा रही थी जो शनिचर के दिन रखी जाती थी, संडे के दिन रखी जाती थी। उस दिन सारे लोगों को हुक्म था कि वो कोई काम नहीं करेंगे, कोई दुनियावी काम नहीं करेंगे, बल्कि दुनियावी सारे कामों से छुट्टी ले लेंगे और इकट्ठा होंगे और उसके बाद से मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानेंगे और उनके को सीखेंगे, उनके बताए हुए तरीके पे चलने की कोशिश करेंगे, यानी सीखेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन ये लोग बाज ना आए, वहां भी सरकशी कर दी।
یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جمعہ کے دن ہی دریا کے کنارے کچھ گڈھے کھود دیتے تھے اور سنیچر کے دن جا کے اس میں نالی بنا دیتے تھے تاکہ دریا کی مچھلیاں ان گڈھوں میں آ کے اکٹھا ہو جائیں، اور اتوار کے دن جا کے، سنڈے کے دن جا کے اسے نکال لے آتے تھے۔ اور اس کے بعد سے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اس میں بھی شر کر رہے ہو، ہفتے میں ایک دن میں نے اپنے لیے مانگا ہے اور اس میں بھی تم شر کر رہے ہو، تو کہتے تھے نہیں نہیں، ہم لوگ تو جمعہ کو ہی گڈھا کھود آئے تھے۔ اور اس کے بعد سے سنڈے کے دن گئے اور مچھلیاں لے آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی انہیں اس بات کا عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ اور اس کا رسول، یعنی اللہ، موسیٰ علیہ السلام ان کے رسول تھے اور ان کے نبی تھے، انہیں اتنا عقیدہ نہیں تھا۔ موسیٰ کے ماننے والے تو کہلاتے تھے، لیکن انہیں ان پہ عقیدہ نہیں تھا کہ انہیں غیب پتہ ہے، اور نہ ہی ان کے اللہ پہ، کیونکہ اللہ بہتر جانتا تھا کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس کے باوجود بھی وہ اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ شر کر رہے تھے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ بے شک ضرور تمہیں معلوم نہیں ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر۔ اللہ اکبر۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا خاص بندہ، میرا نبی جس میں میں نے اپنا خاص نور تفویض کیا ہے، وہ اپنے نور کے صدقے مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اس کے بعد سے جب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ محنت کرتے کرتے تھک گیا ہے، انہیں دین کی دعوت دیتے دیتے تھک گیا ہے، اور میرے بچے کے ساتھ وہ لوگ، یعنی میرے اس بندے، میرے اس خاص بندے، میرے انبیاء کے ساتھ یا پھر میرے اولیاء اشفیاء کے ساتھ یہ لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو اللہ کو بھی یہ منظور نہیں ہوتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے ایک دن لعنت بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ کہا تم بندر ہو جاؤ، اس طریقے سے وہ لوگ بندر ہو گئے، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے کہ تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو واقعہ ہوا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ جتنی بھی قومیں اگلے نبی کی ماننے والی، چاہے اس کے پچھلے نبی کی ماننے والی ہیں، ان کو اسے دیکھیں اور اسے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اور پھر پرہیزگاری کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جو جس دور میں آئے اس نبی پہ ایمان لے آئے اور اس کے بعد سے اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے، اس کے ساتھ شر نہ کرے۔ اگلی آیت، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس آیت میں ذکر ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے بھائی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا اور دوسرے بستی کے دروازے پہ لے جا کے پھینکا، اور صبح ہوتے ہی لوگوں سے واویلا مچانے لگا کہ میرے بھائی کو کسی نے مار دیا۔ جب بستی کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد سے کہا گیا کہ آخر اس کا قاتل کون ہے، قاتل کون ہے، فیصلہ کیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزتی میں عرضی لگائی، اور اس کے بعد سے حکم ربی ہوا کہ ایک گائے ذبح کیا جائے، اور اس گائے کے گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا اس کے لاش مبارک پہ مارا جائے، تو اس کے بعد سے خود بخود یہ مقتول اٹھ جائے گا، اور مقتول اٹھ کے اور اس کے بعد سے بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی مصلحت اس میں شامل تھے، اور انہوں نے اس طریقے سے کہنے کے لیے کہا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان اسرائیلیوں کو یہ حکم دیا، اپنے امتیوں سے کہا کہ اس کا پتہ تبھی لگے گا جب ایک گائے ذبح کرو گے، تو گائے ذبح کرنے کی بات آئی تو یہ چوں چرا کر رہے تھے، یہ گائے ذبح کرنے میں بھی چوں چرا کر رہے تھے، اور انہیں لگا کہ یہ مشخری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی اپنے بندوں سے، اپنے امتیوں سے کبھی مشخری نہیں کرتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن وہ اتنے شریر تھے کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ہم گستاخی کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا تو پھر یہ چوں چرا کرنے لگے اور کہا کہ اچھا خیر یہ ضروری ہے، اگر یہ ضروری ہے تو بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم ربی کے تحت ان لوگوں کو بتایا کہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہوگی، نہ ادھیڑ ہوگی، اور نہ ہی بہت بچہ ہوگی، بلکہ گائے جوان موٹی فربا ہوگی۔ اور کہا کہ گائے کا رنگ کیسا ہوگا، انہوں نے بتایا کہ پیلا ہوگا، ڈھبڈباٹا ہوا ہوگا، اور اسے دیکھ کے نظروں کو خوشی محسوس ہوگی۔ سبحان اللہ الحمدللہ کثیرا۔ کہا وہ گائے چاہیے کہ جو کبھی کسی کھیت میں کام نہ کرتی ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہر عیب سے پاکیزہ ہونی چاہیے،
यानी न खेती को पानी देती होगी, न जमीन जोतती होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोगों ने पूछा ये गाय कहाँ से मिलेगी? तो उन्होंने बताया कि फलां जंगल में चले जाओ। तो उस जंगल में ये वाकया इस तरीके से है कि इस तरफ तो एक चचेरा भाई था, उसने अपने चचेरे भाई को जायदाद की लालच में रात के अंधेरे में कत्ल करके दूसरे दरवाजे पे फेंक दिया। जब बस्ती के लोग इकट्ठा हुए, ये कातिल कौन है, कातिल कौन है, तो उसके बाद से उसका पता लगाने के लिए कोशिश की गई। और उसके बाद से चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, उनके उम्मती थे, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने हुक्म रब्बी के तहत ये फैसला किया कि गाय ज़ब्ह की जाए। उसमें भी चूचरा कर रहे थे कि गाय कैसी होनी चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए, क्या उसके सिफात होने चाहिए, सारी चीजें हुक्म रब्बी के तहत मूसा अलैहिस्सलाम ने बता दिया। फिर उन लोगों ने पूछा कि अच्छा अपने अल्लाह से पूछो कि ये गाय मिलेगी कहाँ, तो पता भी पूछ के बता दिया। अब पता कहाँ का बताया, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि पता ये था कि एक साहब बुजुर्ग थे, ईमान वाले थे, और उसके बाद से उनका एक ही बेटा था। जब उनका बुढ़ापे में वो बेटा उन्हें नसीब हुआ था, जब उनकी रहलत होने की उम्र करीब आई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उस दुनिया से रहलत फरमाने लगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इस बेटे को विरसे में देने के लिए कुछ भी नहीं है, अल्लाह अकबर। तो उन्होंने एक गाय का बच्चा था, उसे ही अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह के हवाले करके कहा कि अल्लाह मैं इस गाय के बछड़ी को तेरे हवाले करता हूँ और इसे बतौर विरसा अपने बेटे के लिए छोड़ जाता हूँ, इसका तहफ़्फ़ुज़ तेरे हवाले है। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो इस गाय को इसके हवाले कर दीजिएगा, यही तरका मैं छोड़े जा रहा हूँ अपने बेटे के लिए। अल्लाह सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। और वही हुआ, जब वो फौत फरमा गए, बच्चा छोटा था, और उसके बाद से गाय का बछड़ा जंगल में घूमने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़र निगरां उसको कर लिया, क्योंकि तवक्कल अल्लाह पे वो बुजुर्गाने दीन उसे छोड़ गए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गाय का तहफ़्फ़ुज़ किया, इसीलिए वो गाय चूंकि जंगलों में छुट्टा चर रही थी, अल्लाह अकबर, किसी की खेती नहीं, किसी की नहीं थी, इसीलिए लोग उससे खेती नहीं कराए, पानी नहीं चलवाए, खेतों में कोई मजदूरी नहीं किया, और किसी भी तरीके का उसमें ऐब नहीं था। और बच्चा जवान हुआ, उसी के साथ साथ वो गाय भी जवान हो गई, मोटी मोटी और फरबा भी थी। तो इन्होंने पता बताया, तो जब बच्चा बड़ा हुआ और गाय बड़ी हो गई, अल्लाह अकबर, तो उसके बाद से वो गाय हुक्म रब्बी के तहत तो बच्चे तक पहुंच गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसकी माँ ने कहा कि तवक्कल अल्लाह पे, तुम्हारे बाप ने ये तरका छोड़ा हुआ था। तो माँ और बेटे दो ही थे। वो बेटा बाजार में गाय को बेचने के लिए गया, वहां पे बतौर फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये ज़ाहिरी हकायत है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस गाय का कीमत लगाया। और उसके बाद से बच्चे ने कहा अच्छा ठीक है, मैं जाके अपने माँ से पूछ के आता हूँ। माँ ने कहा अच्छा जाओ 6000 लगा देना। 6000 जब दाम लगा, 6000 दिनार जब दाम लगा, तो जिन्होंने कहा कि अपने माँ के बताए हुए तरीके पे चल रहे हो, जो फरिश्ते ने कहा कि अपने माँ के बताए हुए तरीके पे चल रहे हो, मैं तो तुम्हें इस गाय का 12000 देने को तैयार हूँ। बेटा इतना अपने माँ बाप अपने माँ का फरमाबरदार था, उसने कहा मैं अपने माँ से पूछ के आता हूँ। जब माँ से पूछने जाता है और कहता है कि वो इस गाय का 12000 रुपया मिल रहा है, तो माँ समझ जाती है ये किसी आम इंसान की बात नहीं है, कुछ इसमें रब की मसलहत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो उसने माँ ने अपने बेटे से कहा कि जाओ और उसके बाद से वो जो गाय खरीद रहे हैं, बार बार वो जो खरीदार आ रहा है, उस ताजिर से कहो कि जो बेहतर समझो मेरे हक में वही इसका दाम लगा दो। अल्लाह अकबर, मेरी माँ ने ये हुक्म दिया है। तो जब वो लड़का गाय लेके फिर दोबारा बाजार में जाता है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम शक्ल बशर में वहाँ मौजूद होते हैं, और उसके बाद उस बच्चे से ये कहते हैं कि ऐसा है कि तू अपने माँ का फरमाबरदार है, इसीलिए मैं तुझे ये बात बताए देता हूँ कि अभी इसराइली कौम आएगी और उसके बाद से यही गाय तुमसे खरीदने आएगी। तुम उससे कहना कि इस गाय की कीमत ये है कि इसकी खाल निकाल के मुझे दे देना, और उसके बाद से इस खाल में जितना इस खाल में पूरा सोने के सिक्के भर के, यानी ये पूरा खाल सोने के सिक्के से, सोने से भर देना, ऐसा लगे कि ये सोने की गाय है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस तरीके से इस हिकायत से ये बात पता चलती है कि इसराइली लोग गए, मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म रब्बी के तहत उन्हें पता बता दिया। इसराइली लोग गए चूंकि इनकी जरूरत थी, और उसके बाद से मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि पहले की तरह किताब हमारे ऊपर नाजिल हुई, तुम अपने वादे को तोड़ दिए
اور اس کے بعد سے ہفتے میں شر کیا اتنے، اور بہت سارے شہداؤں کی جانیں لی تم لوگوں نے. یہ بہت سارے گناہ میں معاف کر چکا ہوں، لیکن یہ جو ہے اب ایسا نہ کرنا، کیونکہ اس سے پہلے عذاب بھی نازل ہو گیا تھا. تو اس سے ان لوگوں نے سبق بھی سیکھ لیا تھا کہ مطلب ہفتے میں شر کرنے کی وجہ سے 70,000 لوگ بندر کی صورت میں ہو گئے تھے، اور زارو قطار روڈی کی وجہ سے وہ لوگ مر بھی گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب 70,000 اسرائیلی قوم میں سے مر بھی گئے تھے، 10,000 بچے ہوئے تھے. اس میں سے بھی کچھ منافق تھے، کچھ موافق تھے، کچھ کافر تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے یہ بتایا کہ منافق اسے کہتے ہیں کہ جب نبی اور نبی کے ساتھ والوں کے ساتھ رہے تو کہے میں تمہاری طرف ہوں، اور جب منافقوں کی طرف جائے تو کہے کہ میں تمہاری طرف ہوں. کافر اسے کہتے ہیں جو کھلا کھلا کافر ہو، جو نبی کی کوئی بات نہ مانتا ہو تو اسے کافر کہتے ہیں. منافق اسے کہتے ہیں کہ منہ پہ تو ہاں کہتا ہو لیکن پیچھے اس کے دل میں نہ ہو. اللہ اکبر. اور مومن اسے کہتے ہیں کہ جو ظاہر و باطن اس نبی پہ ایمان لائے اور اس کی کتاب پہ ایمان لائے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے، اور چاہے وہ جس نبی کا بھی ماننے والا ہو، اللہ کے پاس اس کا اجر رکھا ہوا رہتا ہے، اسے بے خوف ہو جانا چاہیے. اللہ اکبر. تو اس طریقے سے اسرائیلیوں نے دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے عذاب الہی عذاب الہی نازل ہو رہا ہے. اس لیے ڈر اور خوف ہو گیا تھا، اور انہیں اپنے نبی کے قول کو پورا کرنا تھا، کیونکہ اب تو انہیں سبق بھی مل گیا تھا. لعنت سے بندر بھی ہو چکے تھے ان کے قوم کے لوگ، اسی لیے اب یہ نہ بھی نہیں انکار بھی نہیں کر سکتے تھے. تو جب یہ لوگ بازار میں گئے تو وہ بچہ وہی پیلے رنگ کی گائے لے کے کھڑا ہوا تھا. ان لوگوں نے دیکھا، صباحت سے پہچان لیا، اور اس کے بعد سے پوچھا کہ کیا یہ کھیتوں میں کام کیا؟ اس نے بتایا نہیں، اس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب گائے کی پہچان ہو گئی اور جب گائے کی قیمت لگی تو لڑکے نے کہا کہ اس کی کھال اتار کے اور اس کے برابر کے اس کے کھال میں جتنے اس کے گوشت اور ہڈیاں ہیں اتنے برابر کا اس میں سونا بھر کے دے دو. تو اس طریقے سے انہیں وہ قیمت کسی بھی حالت میں ادا کرنی پڑی، کیونکہ یہ ان کے نبی کا قول تھا، اور پورا نہ ہوتا تو کہیں ان پہ عذاب نہ نازل ہو جاتا. اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے ان لوگوں نے اس بات کو مان لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 8ویں رکوع تک میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اسرائیلیوں نے ہر قیمت پہ، چاہے ڈر سے خوف سے، جس طریقے سے بھی ہر قیمت پہ گائے لے آئے اور انہیں ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد سے اس کا گوشت جب مقتول کو مارے، جو قتل کیا ہوا جو لاش تھا اس پہ جب انہوں نے اس گوشت کے ٹکڑے سے چلا کے مارا تو اس میں جان آ گئی، اور اٹھ کے بیٹھا اور اس نے مقتول کا نام بتا دیا. اللہ اکبر. کے قاتل میرے چچیرے بھائی نے مجھے قتل کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس کے بعد سے اس وقت فیصلہ پایا کہ کیوں قتل کیا، بتایا کہ میری جائیداد کے لیے. تو عیسیٰ نبی علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنے قوم میں فیصلہ سنایا کہ اس کا جو جائیداد جو ترکہ چھوڑا ہے اس نے اس پہ اب اس کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مقتول ہے. اور اگر یہ مقتول اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے تب بھلے یہ اس بات کا حقدار ہو جائے گا. تو گناہ کا اقرار کرے گا تو اسے بھائی اس کی سزا ملے گی. سزا کاٹنے کے بعد چونکہ اس ترکے کا کوئی وارث نہیں ہے، یہی اس کا ایک چچیرا بھائی ہے، اسی لیے تب، لیکن بنا سزا کاٹے اس کا یہ حقدار نہیں ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور بطور تعویل اس سورہ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اللہ اکبر کہ پچھلے نبیوں کے جو لوگ تھے وہ محبت سے نہیں، ڈر اور خوف سے نبیوں کی بات مانا کرتے تھے، اور نبی کے پردہ ہو جانے کے بعد اپنے پرانے دین پہ واپس لوٹ جاتے تھے، یہ اپنی منمانی کرتے تھے. اسی لیے اکثر نبیوں کے جو ماننے والے تھے زیادہ تر لوگ بے دین ہو گئے. بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو اس نبی کے راہ پہ چل رہے تھے. ان کے لیے کلام پاک میں یہ ہے چاہے آپ کسی بھی نبی کے ماننے والے ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں، ان پہ ایمان لے، ان کی کتاب پہ ایمان لے، ان کے عہدوں کو پورا کیا تو تمہارے لیے بھی ثواب ہے، تمہیں کچھ غم اندیشے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ ڈر اور خوف سے نہیں لڑنا چاہیے. اللہ عتاب الہی نازل کر دیتا ہے جب ہم حد سے زیادہ شر کی طرف بڑھ جاتے ہیں اللہ اکبر، اور اپنے نبی کی بات نہیں مانتے ہیں. اسی لیے ہر کسی کو جس دور میں بھی وہ ہے اپنے نبی کی بات ماننی چاہیے، اور اس کے عہد کو ماننا چاہیے، اس سے وعدہ کو ماننا چاہیے، اور اس پہ چلنے کی کوشش کرنا چاہیے. تیسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اگر ہم ڈر اور خوف سے اپنے نبی کی بات مانتے ہیں. تو اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ گائے کے بدلے میں پورا سونا انہیں دینا پڑا تھا، اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی تھی. اور ایک چیز وہ بزرگان دین سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر جب ہم توکل اللہ پہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ ان کی بہتر پرورش کرتا ہے. اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے صحابہ لباس ایسے گزرے ہیں
जो तवक्कल अल्लाह पे जब लिबास उन्हें मिल गया तो अपनी जिंदगी को तवक्कल अल्लाह पे छोड़ दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जिंदगियों को इस तरीके से निभाया कि आज तक उनके मज़ारों पे लाखों की भीड़ लगती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जब ज़ाहिरी जिंदगी में थे तो अल्लाह अकबर, तब भी वो अल्लाह रसूल और अपने वारिस का फैज़ लोगों तक पहुंचाते ही जा रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज वो मिसालें कायम हैं और उनके किस्से कहानियां सुना के हम लोगों को अवाम को किस्से कहानियां सुनाते हैं कि इससे सबक हासिल किया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अगर इससे खास करके साहबे लिबास के लिए ये बात आती है, चाहे आप किसी भी सिलसिले से हो, चिश्तिया हो, साबरिया हो, कादरिया हो, वारसिया हो, चाहे किसी भी सिलसिले से हो, लाल हरा पीला कोई भी खिरका आपको मिला हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन आप साहबे लिबास हैं और जब आप साहबे लिबास हैं, जब आपको खिलाफत मिल गई है तो आपको अल्लाह रसूल की बात, यही आपका फर्ज ऐन है कि उसकी बात को आगे पहुंचाना है, यही आपका काम अब बच जाता है। अल्लाह अकबर। और आप जब इस काम को करने लगते हैं बेखौफ होके, अल्लाह अकबर, तो आपके अहलो अयाल की जिम्मेदारी अल्लाह खुद ले लेता है कि ये बंदा तो मेरा काम कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब मुझे इसके अहलो अयाल की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि रज़्ज़ाक़ वो है, अला कुल्लि शैइन क़दीर है, हर शय पे क़ादिर है। वो रब भी है, पालने वाला भी है, और उसके वो जो वारिसन हो रब्बुल आलमीन है, तमाम आलमीन को पालने वाले हैं। तो क्या साहबे लिबास के चंद बच्चों को नहीं पाल सकते? अल्लाह अकबर। उनके माँ बाप को नहीं पाल सकते, उनके जरूरतों को नहीं पूरा कर सकते? बेशक वो पूरा कर सकता है। इसीलिए बेखौफ होके अगर हमने लिबास का इकरार किया है, इकरार बिल्लिसान हुए हैं और उसके बाद उसे साहबे लिबास है और खिलाफत मिली है, तो हमारा हक यही बनता है कि अल्लाह की राह में जो भी चीजें रुकावट है, अहलो अयाल जो होती हैं उसके राह में रुकावट का काम करती हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तो उन्हें तवक्कल अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। अपने माल और ज़र, अपने अहलो अयाल सबको तवक्कल अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह आपसे बेहतर उसे निभा लेगा और अक्सर निभाता है अगर हम गौर करें तो। आजकल क्या हो रहा है कि शौक गुलगोशी में कांटों पे जुबान रख दी, इस तरीके से शौक में आके लोग साहबे लिबास हो जा रहे हैं। लिबास लेने के बाद उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अहलो अयाल छोड़ें, उनको निभाएं, उनके लिए कमा की परवरिश करें, कि मतलब ये अहलुल्लाह की बात को आगे ले जाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जब अहले हक की तरफ वो राग़िब होते हैं तो सारा जमाना उनका दुश्मन हो उठता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है और वो चिल्लाने लगते हैं और वो सोचते हैं कि अब हम ये क्या करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो उनके लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है कि अगर आप खिरपोश हैं, आप साहबे लिबास हैं, आपको खिलाफत मिली है, तो आप तवक्कल अल्लाह पे उसका काम करिए और वो अपने कामों की मजदूरी सवा देता है। कहता है कि आए बंदे, अगर तू मेरी राह में निकलता है तो मैं तेरी जरूरत पूरी करता हूँ। ये और बात है कि शौक नहीं पूरी करता, हमारी ही नहीं हमारे अहलो अयाल की भी जरूरत पूरी करता है। और उसके बाद जैसे हमने अपनी जिंदगियों में आजमा के देख लिया है कि वो जरूरत पूरी जरूर करता है, चाहे वो बेटी की शादी हो, चाहे और भी जिंदगी की कोई भी जरूरियात हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमारी तमाम जरूरतों को पूरी करता है और ये वारिसैन के कौल को साबित करता है। ये हक है कि अगर आप राह फी सबीलिल्लाह में निकल जाते हैं, उसके काम को करने लगते हैं, तो सवा मजदूरी देता है और वो आपकी मजदूरियों को कभी नहीं काटता। और उसकी मजदूरी तो ये है कि जाहिरी हयात में भी देता है और उस बस यौम जजा के दिन के लिए भी आपके लिए बचा के आपको खुद सेव करने की जरूरत नहीं होती है, यानी बेखौफ आप हो जाते हैं और आपको बशारत भी देता है जन्नत की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जहन्नम की आग से महफूज भी रखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मोमिनीन के लिए तो सबसे बड़ा तोहफा है कि वो दीदार इलाही अता करता है। अल्लाह अकबर। और यही हम इंसानों का अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा है। जब रूहें बनाई गई थी तो अलस्तु बिरब्बिकुम का वादा लिया गया था और इसने कालू बला कहा था कि हाँ मैं तुझे जाके वहाँ पहचान लूंगा। तो इस आयत से ये समझ में आता है, सबसे बड़ी बात हमने ये जाना कि तवक्कल अल्लाह पे जो रहता है उसकी तमाम जरूरतें उसका अल्लाह पूरा करता है अपने पंजतन के सदके में। या वारिस, अल्लाह वारिस, हक वारिस, मौला वारिस, करम वारिस, दाता वारिस, हुसैन वारिस।